आइए, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 के बाद हम लोग पढ़ रहे थे। कल लेमार्कवाद के बारे में पढ़े थे। आज हमारी बात हो गई डार्विनवाद के बारे में। आज आपकी पढ़ाई रहेगी। देखो, आज डार्विन की पढ़ाई रहेगी। डार्विन के क्या सिद्धांत है इसके बारे में आप बताएंगे। लेमार्क के बारे में हम लोग कल बात किए थे। आप कोई बात नहीं करेगा, सुन लो सीधा, चुपचाप एकदम ब्लैकबोर्ड पर देख रहे हैं इंसान खान, एक स्टूडेंट खान। तो डार्विन ने क्या कहा था, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेमार्क के बारे में आपने कल पूरा जानकारी किया था, उसकी आलोचना भी की गई थी। आज आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डार्विन के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आइए, डार्विन जो है अपना प्रयोग भी दिए थे, अपना, हालांकि बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी थे। आपने पढ़ा था कि उनका गुरु जो थे उनके एक जहाज़ दिए थे और उस जहाज़ के द्वारा पूरी दुनिया की यात्रा किए थे। और दुनिया की यात्रा करने के बाद उनका नाम आपको याद होगा, ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक थे डार्विन। ब्रिटेन का रहने वाला वैज्ञानिक थे। एकदम दिल से सुनते रहना। 5 वर्षों तक उसने समुद्री मार्ग से यात्रा किया। जो बीगल जहाज़ था उसके द्वारा यात्रा किया। सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय उत्पत्ति में अपने सिद्धांत को व्याख्या प्रस्तुत किया। यहाँ पर प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय उत्पत्ति के बारे में उसने अपना व्याख्या किया और अपने व्याख्या में उसने 5 चीज़ों को बताया। एकदम ध्यान से सुनना, लिखाएंगे नहीं, केवल आपको हेडिंग बता देंगे, आप खुद लिखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला आपका है जिसका नाम होता है, इनका जन्म ये ब्रिटेन के महान एक वैज्ञानिक थे जिसने 5 वर्षों तक बीगल जहाज से यात्रा किया था और अपने सन 1859 ईस्वी में अपने किताब को छापा था। उसी किताब में अपने सिद्धांत को उसने दिया था और इस सिद्धांत का नाम था, मैंने जो पुस्तक थी, पुस्तक में उसने लिखा था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये किताब में उसने अपने सिद्धांत को छापा था और कहा था कैसे जाति की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में उसने बताया था। तो आपने देखा कि डार्विन कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ये जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं 5 वर्षों तक बीगल जो जहाज इसके गुरुजी ने दिया था, इसी से पूरी दुनिया को समुद्री मार्ग से यात्रा किया। उसके बाद से सन 1859 ईस्वी में ये किताब जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय उत्पत्ति, इसी में अपना सिद्धांत दिया। कुछ सिद्धांत हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं, देखना ध्यान से। पहला आपके बता दें कि इसने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा था। पहला आपका है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ठीक है। जीवों में संतान उत्पत्ति की संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, पहला उसने अपना सिद्धांत में दिया। दूसरा उसने कहा जीवन संघर्ष। तीसरा उसने कहा विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। विभिन्नताएं और वंशागति, यह भी अपने सिद्धांत में बताए। 4 नंबर है योगतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। योगतम की उत्तरजीविता, बोलो मत, चुपचाप ब्लैकबोर्ड पर देखो। आदत तुम लोग खराब हो गई है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, खाली है ना करते में बस टाइम निकल जा रहा है। 10 क्वेश्चन खड़ा होकर बोलना होगा, हालत ख़राब हो जा रही है।
क्यों ऐसा हो रहा है बताइए। पांचवा आपकी वातावरण में निरंतर परिवर्तन, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। छठवा आपका है नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति। देखो हम आपको बता रहे हैं, से लिख लेंगे, इसको हम समझा देते हैं क्या दिक्कत है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। डार्विन ने यह अपना सिद्धांत दिया और इसमें क्या क्या कहा आप देख ही रहे हैं कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जीवन संघर्ष देख रहे हैं, विभिन्नताएं और वंशागति, योगतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन और वातावरण से में निरंतर परिवर्तन, नई जाति की उत्पत्ति। तो देखो एकदम आराम से इतना ही पढ़ो, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ो, जानकारी हो जाए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहला आपका है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। डार्विन ने कहा था कि जो जीव होते हैं उसके अंदर संतान उत्पत्ति करने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। जो जीवधारी होते हैं उसके अंदर संतान उत्पत्ति की बहुत अधिक क्षमता क्या होती है, पाई जाती है। उसने ये बताया था, ठीक है। और उसने कहा था कि अगर कोई मान लीजिए कि समुद्र का सीप है, वो अपने जीवन काल में, समुद्र के सीप की मैं बात बता रहा हूँ, अपने जीवन काल में 2 करोड़ संतान को उत्पन्न करता है। जितना वर्षों जीता है 2 करोड़। सांप का भी नाम सुने होंगे, कई लाख हुआ अंडा देता है। लेकिन जो जीव होते हैं जो बच्चे देते हैं चाहे अंडे देते हैं, वह आपको बताया भी गया था कि किसी न किसी कारण से वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। शिकार जो होते हैं, शिकारी होते हैं, उसका क्या शिकार कर लेते हैं, शिकार करने के बाद वो मर जाते हैं, अब फिर कुछ बचता नहीं। तो पहला तो यही होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं उसने ही कहा कि अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आप पढ़े भी होंगे, उनकी बात छोड़ दिया, खाली आपकी बात की जाए तो एक स्त्री चाहे तो अपने जीवन में 40 से 42 बच्चा पैदा कर सकती है जब तक वो जीती है तब तक। क्योंकि अगर उसको 60 साल जीना है, मान 70 साल जीना है, तो 11 साल के बाद वो बच्चा उत्पन्न करना शुरू कर देगी। तुम्हारा 60 साल जीना तो 50 साल के बाद तो नहीं कर सकती, लेकिन 50 साल के पहले वो चाहे तो कर सकती है 40-42 बच्चों। तो माने अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसने कहा था? कहने वाले थे आपके कौन? डार्विन ने कहा। दूसरा कहा था जीवन संघर्ष। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग का सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। जो बच्चा टैलेंट होगा, जो कंपटीशन निकालेगा, जो अच्छा रहेगा, उसी का नौकरी हो सकता है। सब लोग पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लेकिन सबका नहीं हो सकता। समझे बात को? सब लोग मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, आसान है, वो बहुत आसान है। जाकर अगरबत्ती जला देना बहुत आसान है, लेकिन नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। यानी जीवन संघर्ष का मतलब क्या होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं वह अपने जीवन को जीने के लिए जीवन संघर्ष करते हैं, संघर्ष में लड़ाई करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि कोई जीव है, जैसे मान लो कि हम हुए और कोई हुआ, और हम कहीं गए, मान लो कि मछली हमने मारा, वो कहा कि हमने मारा, तो दोनों जाने में मछली लेने की लड़ाई होती है। तो ऐसे जीवधारी होते हैं। जंगल में भी देखे होंगे कि कोई अगर शिकार कुछ होता है, कोई देख लिया, सामने हिरन दिखाई दे दी, तो जो शेर होते हैं वो अपने में लड़ाई करने लगते हैं कि मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा। अब इस लड़ाई में जो जीत जाता है, उसको भाई पृथ्वी उसका है, पूरा जीवन उसका है, पूरा शिकार उसका है। जो हार जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक बात होती है, जीवन संघर्ष की बात होती है। उसने कहा था कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने जीवन को संघर्ष करते हुए क्या करते हैं, जीते हैं। तो जीवन संघर्ष भी पाया जाता है। विभिन्नताएं और वंशागति। विभिन्नताएं तो जानते होंगे कि हमारे अंदर जितने भी हम लोग लैंगिक जनन करते हैं, हमसे जितने भी जीव उत्पन्न होंगे उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती है। और ये वंशागति होती है, एक वंश से दूसरे वंश में विभिन्नताएं जाती रहती है। हम अलग, हमारे बच्चे अलग, सेम टू सेम नहीं होंगे। लोग कहते हैं थोड़ा सा मैच कर गया, आँख मैच कर गया, नाक मैच कर गया, मुँह मैच कर गया, थोड़ा थोड़ा मैचिंग करता है। तो ये भी बताए थे उसने। योगतम की उत्तरजीविता। देखो, योगतम की उत्तरजीविता का मतलब होता है कि जो योग है वह जिएगा, जो योग है वह जिएगा। प्राकृतिक चयन का मतलब होता है कि प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को बदल लिया, प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को बदल लिया, जो योग है वही क्या करेगा, जिएगा। जो अपने आप को नहीं बदल पाएगा वो क्या होगा, नहीं जिएगा। यह भी योगतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। कि संसार में जो योग है, जो प्रकृति को अपने वश में किया,
प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल दिया, वो क्या करेगा, जिएगा। जो नहीं बदल पाएगा वो नहीं जिएगा। यह भी सिद्धांत आपका था। अच्छा, वातावरण में निरंतर परिवर्तन, लगातार वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं आज से 100 साल वर्ष पहले जाओ, देखना वातावरण कैसा था, आज है 100 साल बाद का वातावरण कैसा हो जाए। तो लगातार वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के प्रभाव हर एक जीवधारी के ऊपर पड़ता है, तभी तो विलुप्त हो जाते हैं, देखते हैं आप लगातार। तो जो वातावरण में लगातार परिवर्तन के कारण ये जीवधारी में भी परिवर्तन होता है। जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं वो जीते हैं, जो नहीं बदल पाते वो नहीं जीते। तो ये वातावरण से में परिवर्तन भी करते हैं। नई जाति की उत्पत्ति भी होती है। नई जाति का, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो है आया है जीवन संघर्ष में, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जिसका नाम होता है सजातीय संघर्ष। एक होता है आपका अंतरजातीय संघर्ष। अरे अवतार आ गया, अब आप लोग खरीद लीजिए कि जनवरी में खरीदेंगे। हाँ, तुम लोग पढ़ाई से इतना ज़्यादा दूरी बना लिए हो, तुम तो पढ़ रहे तो ये हाल है, क्या करेंगे। वातावरण ये आपके पास है, वातावरणीय संघर्ष। तो ये संघर्ष भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक सजातीय संघर्ष हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और एक आप देख रहे हैं अंतरजातीय संघर्ष, एक होता है वातावरणीय संघर्ष। तो सजातीय संघर्ष में क्या होता है, इसमें एक ही जाति के लोग लड़ाई करते हैं अपने। जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य जब लड़ाई करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं सजातीय संघर्ष। सजातीय का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के जीव आपस में लड़ाई करेंगे। अंतरजातीय का मतलब होता है अलग अलग जात के। जैसे शेर हो गया, मनुष्य हो गए, शेर हो गया मनुष्य, शेर अलग जात का है, मनुष्य अलग जात का है, इसके बीच में जब लड़ाई होती है तो इसको अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। एक होता है वातावरणीय संघर्ष। अब वातावरणीय संघर्ष का मतलब होता है कि जो वातावरण के साथ संघर्ष करते हैं। जैसे हमें खूब जाड़ा का मौसम पड़ रहा है तो हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं ना जीने के लिए। संघर्ष में सफल हो गए तो जिएंगे, सफल नहीं होते नहीं जी पाएंगे। ये जो जीवन संघर्ष था वो भी 3 प्रकार के होता है। नई जाति की उत्पत्ति जानते ही होंगे कि नई जाति की उत्पत्ति होता है कि कोई जाति विलुप्त होता है तो कोई जाति नई जाति आपके दिखाई देते हैं। तो जीवों के अंदर एक गुण पाया जाता है कि वो नई जाति की उत्पत्ति भी कर सकता है। तो ये आपका था डार्विनवाद के बारे में। शायद आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, आप 2-2 3-3 लाइन सब में आप लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है किसी में लिखने में तो आप मुझे बताइए। लेकिन एक बात पहले मुझे बताइए कि कल जो आपका हेडिंग